लाडो विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आगामी जेटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है अंतर्संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा डी, निरंतरता का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका सही आंसर होगा ये संवेदी प्रेरक चरण। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन है केवल बौद्धिक विकास करना, सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा देना, बच्चों के साथ मित्रवत और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, कोई भूमिका नहीं होती। तो इसका आंसर होगा बच्चों के साथ मित्रवत और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? नैतिक अथार्थवाद, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना, सहयोग की नैतिकता। तो इसका आंसर होगा नैतिक तर्कना, मॉरल रीजनिंग जिसे बोला जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता से और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बी, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करता है। सी, आनुवांशिकता और पर्यावरण कभी एक साथ काम नहीं करते। डी, बच्चों के सीखने की क्षमता पूरी तरह से जीन द्वारा तय होती है। तो इसका सही उत्तर होगा विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता से और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होती हैं, यानी इसका आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, सत्रांत परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी और खेल। तो इसका आंसर होगा बी, सत्रांत परीक्षा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन ए, ये बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बी, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। सी, बच्चे अपने कार्यों की दिशा देने के लिए बोलते हैं। और डी, बच्चे ध्यान केंद्रित होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? थार्नडाइक, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, टर्मन। तो इसका आंसर होगा स्पीयरमैन, बी। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन मानती है कि हमें डैश को अनुरूप बदलना चाहिए। ये व्यवस्था, बच्चे, बच्चे, व्यवस्था, परिवेश, परिवार, बच्चे, परिवेश। तो इसका आंसर होगा व्यवस्था और बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रगतिशील शिक्षा जिसको प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को केवल किताबों से सीखना चाहिए। बी, कक्षा में लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। डी, कक्षा में मुख्य रूप से शिक्षक केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन ए है केवल व्याख्यान देकर, रटने पर बल देकर, अपसारी चिंतन के अवसर प्रदान करके, अनुशासन कड़ा करके। तो इसका आंसर होगा अपसारी चिंतन के अवसर प्रदान करके, यानी इसका सी हो गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य घंटों की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है 40 घंटे, बी है 45 घंटे, सी है 50 घंटे और डी 35 घंटे। तो इसका आंसर होगा 45 घंटे, बी। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए सत्तावादी, बी अधिनायकीय, सी सुविधादाता और डी अनुमति परक। तो इसका आंसर होगा सी सुविधादाता, यानी एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाना है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? पढ़ने से, लिखने से, सुनने से, बोलने से। तो इसका आंसर होगा पढ़ने से, ये। गिफ्टेड प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय परिणाम क्या है? शिक्षक का अवलोकन, बुद्धिलब्धि परीक्षण जिसे आईक्यू भी बोला जाता है, माता पिता की राय या सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो इसका आंसर होगा बी बुद्धिलब्धि परीक्षण, यानी आईक्यू लेवल। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? क्रेसमर, युंग, शेल्डन या फिर स्प्रेंगर। तो इसका आंसर होगा बी युंग। क्वेश्चन नंबर 17, थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में मुख्य नियम कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी बहु अनुक्रिया का नियम। तो इसका आंसर होगा डी बहु अनुक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पावलोव, स्किनर, कोहलर, हल। तो इसका आंसर होगा स्किनर, बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, समीप्त विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? जेरम ब्रूनर, जीन पियाजे, लेओ वात्स्की, अल्बर्ट बांडुरा। तो इसका आंसर होगा लेओ वात्स्की, सी। क्वेश्चन नंबर 20, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां, बी बच्चों का एक कोने में बैठना, सी प्रतिबंधित परिवेश में सीखना, डी ये गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते। तो इसका आंसर होगा बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां, यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्धिलब्धि आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? बीने, अस्टर्न, टर्मन या फिर वेक्सलर। तो इसका उत्तर होगा सी टर्मन। पियाजे के अनुसार किस व्यवस्था में बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाता है? ये संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर होगा डी औपचारिक संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 23, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है ये बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, बी शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, सी निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, डी कक्षा में सारी शिक्षा शिक्षक के हाथ में होना।
तो इसका उत्तर होगा ये बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम अक्षमता जिसे लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से जानते हैं, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सैमुअल किर्क, लियो कैनर, स्किनर, पियाजे। तो इसका आंसर होगा सैमुअल किर्क। क्वेश्चन नंबर 25, संवेग, इमोशन और संज्ञान जिसको कॉन्ग्रिगेशन एक दूसरे से हैं, पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित या जुड़े हुए, संबंधित नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी, सन्निहित, या उसे हम जुड़े हुए भी बोल सकते हैं, इंटरवोवेन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मैं अपना गृहकार्य करना पसंद करता हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। बी, मैं बहुत अधिक सीखता हूँ जब मैं अपना गृहकार्य करता हूँ। सी, मैं अपना गृहकार्य पूरा करता हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए अंक देते हैं। डी, गृहकार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। तो इसका उत्तर होगा सी, मैं अपना गृहकार्य पूरा करता हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए अंक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ये यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता प्राप्त करने का अवसर मिले। बी, कक्षा के लिए एक समान मानक स्थापित करना। सी, बच्चों के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि वह जान सके कि प्रत्येक बच्चा क्या करेगा। डी, बच्चों को अंकों के आधार पर वर्गीकृत करना। तो इसका उत्तर होगा ये, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता प्राप्त करने का अवसर मिले। इसका आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है 28, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में केवल शैक्षणिक विकास का आकलन करना। बी, विकास के सभी पक्षों शैक्षणिक और सह शैक्षणिक नियमित मूल्यांकन करना। बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। डी, शिक्षकों की कार्य कुशलता की जांच करना। तो इसका उत्तर होगा बी, विकास के सभी पक्षों का नियमित मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 29, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में कुल कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 30 मिनट, बी 36 मिनट, सी 40 मिनट, डी 45 मिनट। तो इसका उत्तर होगा 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों की गलतियां और भ्रांतियां। ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। बी, शिक्षक के काम में बहुत बड़ी बाधा है। सी, यह दर्शाती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। डी, इन्हें तुरंत अनदेखा कर देना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ये, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 31, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है किंतु यह एक खाली स्थान पैटर्न का पालन करती है। ऑप्शन है अव्यवस्थित, बी है अप्रत्याशित, सी है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, और डी है आकस्मिक। तो इसका आंसर होगा सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 32, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? स्कूल, परिवार, मीडिया या फिर सरकार? तो इसका आंसर होगा बी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 33, पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण क्या है? पुरानी योजनाओं में सुधार करना, नए ज्ञान को पुरानी योजनाओं में शामिल करना, नई और पुरानी दोनों योजनाओं को भूल जाना, बिना सोचे समझे व्यवहार करना। तो इसका आंसर होगा बी, नए ज्ञान को पुरानी योजनाओं में शामिल करना। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हॉवर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिने, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, डेविड वेक्सलर। तो इसका उत्तर होगा ये, हॉवर्ड गार्डनर। जेंडर क्या है? ऑप्शन ये है एक जैविक निर्धारक, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता, सी एक सामाजिक संरचना, डी एक जन्मजात विशेषता। तो इसका उत्तर होगा
सी एक सामाजिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 36, लेव वाइट्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं का मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ये सामाजिक पारस्परिक क्रिया, बी पुरस्कार और दंड, सी अनुकूलन और संगठन, डी उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो इसका आंसर होगा ये सामाजिक पारस्परिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 37, बाल विकास के संवेदनशील अवधि सेंसिटिव पीरियड से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है केवल गर्भधारण से जन्म तक की अवधि, बी है वह अवधि जिसमें किसी विशिष्ट क्षमता का विकास सबसे तीव्रता से होता है, सी वह अवधि जिसमें केवल नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, डी किशोरावस्था की अवधि। तो इसका उत्तर होगा बी वह अवधि जिसमें किसी विशिष्ट क्षमता का विकास सबसे तीव्रता से होती है, उसे संवेदनशील अवधि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा अस्यूडो परिपक्वता का काल कहलाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका उत्तर होगा बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 39, प्रोजेक्ट विधि प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी, विलियम किलपैट्रिक, आर्मस्ट्रांग, सुकरात। तो इसका आंसर होगा बी विलियम किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 40, सीखने का अंतःदृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? व्यवहारवादियों द्वारा, बी गेस्टाल्टवादियों द्वारा, मनोविश्लेषकों द्वारा, संरचनावादियों द्वारा। तो इसका उत्तर होगा गेस्टाल्टवादियों द्वारा। डिस्कैकुलिया किससे संबंधित विकार है? लेखन संबंधी समस्या, गणितीय गणना संबंधी समस्या, वाचन संबंधी समस्या, व्यवहार संबंधी समस्या। तो इसका आंसर होगा बी गणितीय गणना संबंधी समस्या। क्वेश्चन नंबर 42, मानव विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? ये बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका आंसर होगा बी किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 43, सीखने की प्रक्रिया में पहाड़ या ढांचा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है बच्चों द्वारा की गई गलतियों की जांच करना, बी वयस्कों द्वारा किए जाने वाले अस्थायी सहयोग, सी गृहकार्य देना, डी पूर्व ज्ञान को दोहराना। तो इसका आंसर होगा बी वयस्कों द्वारा दिया जाने वाला अस्थायी सहयोग। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है जेबी वाटसन, सिगमंड फ्राइड, विलियम ब्रून, कार्ल रोजर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 45, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी ये ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, बी ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, सी केवल निर्देशों का पालन करते हैं, डी आपस में प्रतिस्पर्धा ही करते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी ज्ञान का सक्रिय निर्माता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बाल विकास के सिर पदाभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। ऑप्शन ये है पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका उत्तर होगा सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? दौड़ना, कूदना, लिखना, तैरना। तो इसका आंसर होगा सी लिखना। क्वेश्चन नंबर 48, इंट्रापर्सनल बुद्धि का अर्थ क्या है? ये दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, बी स्वयं की भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझने की क्षमता, सी है भाषा का उपयोग करने की क्षमता, डी तार्किक सोच की क्षमता। तो इसका आंसर होगा स्वयं की भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 49, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार बच्चे सामाजिक व्यवहार कैसे सीखते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा, मॉडलिंग या अवलोकन द्वारा, परीक्षण और त्रुटि द्वारा। तो इसका आंसर होगा मॉडलिंग और
अवलोकन द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020 में स्कूली शिक्षा का क्या ढांचा सुझाया गया है? 10+2, 5+3+3+4, 5+3+4, 8+4। तो इसका आंसर होगा 5+3+3+4। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।